श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुना साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वित नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश करते नमो विष्णुपादाय और ग्लोमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सुहृत श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद्विदायिने श्रीरूपिणोत् सरस्वती धारा संरक्षण नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्रीरूप भागवताभिधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार प्रभवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री वैष्णवजन आज बहुत विशेष दिन है। आप लोग देख रहे हैं अच्छे से फूलमाला सज रहा है। चैतन्य वो चंदन यात्रा का उत्सव चल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन 20 तारीख से वैशाख शुक्ला तृतीया या अक्षय तृतीया कहलाती है। विशेष दिन होता है। कहते हैं इसी दिन श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने गणेश जी को डिक्टेट करके लिखवाया। इसी दिन कुबेर जी को धन का अध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन पांडवों को सूर्यदेव से अक्षय पात्र मिला। बहुत विशेष दिन है। जो ये वर्तमान उत्सव है इसका कथा प्रसंग जानना चाहिए। ये चंदन यात्रा क्या है? एक माधवेंद्र पुरी थे भगवान कृष्ण के और शुद्ध अनन्य भक्त थे। लगभग 550 साल पहले की बात होगी। कहीं किसी भी शास्त्र में किसी किताब में कहीं कोई डेट आई नहीं है कि किस समय का यह है। लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो ये प्रसंग आता है कि चैतन्य महाप्रभु के पिता के घर में ये गए हैं। तो उनके माता शची माता पिता जगन्नाथ ऋषि ने बहुत इनका स्वागत किया, बहुत सम्मान किया, इनको भोजन कराया। तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उससे चैतन्य महाप्रभु का उनके घर में प्राकट्य हुआ। उस समय भी ये बहुत बूढ़े थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म है 19 फरवरी 1486। तो समझ लीजिए कि करीब 550 साल से अधिक का समय निश्चित रूप से होगा जब का ये कथा है। माधवेंद्र पुरी घूमते घूमते वृंदावन में आए, गोवर्धन परिक्रमा किया, गोविंद कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद बैठ करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये अयाचक प्रवृत्ति के थे। अयाचक उसको कहते हैं जो किसी से कुछ मांगता नहीं, जो अपने आप मिल जाए उसको खा लेंगे, उसी से संतोष कर लेंगे, किसी से कुछ मांगने का नहीं। मीर का अच्छा सा शेर है कि मीर बंदों से काम कब निकला, मीर बंदों से काम कब निकला, मांगना है तो कुछ खुदा से मांग, जो भी दे दे मालिक तो कर ले। ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें आदमी अयाचक हो जाता है, किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसको अभाव की अनुभूति नहीं होती। अभाव हमारे माइंड में होता है और किसी चीज में नहीं।
अभाव खटकता है उस चीज का जिसको हम चाहते हैं कि मिल जाए और हमको नहीं मिलती, वो अभाव की फीलिंग है। बहुत बार बताया कि किसी वस्तु में कोई आनंद नहीं है। जब कोई वस्तु हमें मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है तो इनफैक्ट वो आनंद उस वस्तु में नहीं है, उस वस्तु के अभाव जो हमारे माइंड में था, एक वैक्यूम था कि हमारे पास ये नहीं है, जब वो मिला तो उस अभाव की पूर्ति हो गई। जो अभाव की पूर्ति की खुशी है उसको हम वस्तु की खुशी से जोड़ देते हैं। यथार्थ में वो खुशी वस्तु से जुड़ी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो बहुत दिन तक हमारे पास रहती है और ये खुशी नेक्स्ट मोमेंट गायब हो जाती है। मान लो आपको क्रेविंग है कि कार मिल जाए या घर मिल जाए, जब तक नहीं मिला तब तक तो अभाव है, मिल गया थोड़े दिन बाद कोई बात नहीं, सामान सी बात हो गई। घर तो बना हुआ है ना, कार भी बनी हुई है, वो प्लेजर क्यों नहीं? वो वैक्यूम था माइंड में, उसकी पूर्ति हुई, उसके आनंद की अनुभूति हुई, हमने समझा वस्तु में आनंद है। तो अयाचक वो है जो किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, जो भगवान ने दे दिया, जिससे किसी ने कुछ पकड़ा दिया, खा लिया, पी लिया। ये भी अपना पेड़ के नीचे बैठे थे, भूखे थे। इतने में एक बालक, बहुत सुंदर सा बालक आया, हाथ में लोटे में दूध लिए था। उसने इनको दिया कि देखो लो, तुम भूखे हो, इस दूध को पी लो। वो इतना सुंदर बालक था कि उसको देख करके एकदम ये भाव विभोर होकर के हतप्रभ उसको देख रहे थे। उन्होंने इससे पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? वो कैसे पता चल गया कि हम भूखे हैं? तो बोला, देखो हम गोप बालक हैं, हम यहीं ब्रज में रहते हैं। कुछ गांव की स्त्रियां यहाँ पर गोविंद कुंड में जल भरने आई थी, उन्होंने तुमको बैठे देखा, उन्होंने ये दूध भेजा, इसको तुम पी लो, देखो हमको भी बहुत काम है, तुम पी करके बर्तन को धो करके रख देना, हम बाद में आकर के बर्तन ले लेंगे। माधवेंद्रपुरी ने दूध को पी लिया, पी करके बर्तन को मांझ मूझ के रख दिया। उस बालक की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत सुंदर बालक था, वो छवि पूरी मन में बस गई, लेकिन बहुत देर तक बालक आया नहीं। रात होने लगी, तब भी ये प्रतीक्षा में बैठ करके नाम जप करने लगे। देखो, नाम जप को भी समझ लेना चाहिए। जो नाम है वो भगवान से अधिक सहज है और कल्याणकारी है। मानस में आता है, नाम सकल कलि कलुष विभंजन, निश्चर सकल दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष विभंजन। नाम कलयुग के समस्त कलुष को नष्ट कर देगा। गोस्वामी जी की एक वैशिष्टि है कि तत्व को बड़ा सरल के, गोस्वामी से मतलब गोस्वामी तुलसीदास, चीजों को बड़ा सरल करके बता देते हैं कि चीज आसानी से समझ में आ जाए। बोलते राम शब्द है, राम में रा होता है और म होता है। जब हम रा बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है, और जब म बोलते हैं तो मुंह पूरा बंद होता है। रा मुंह पूरा खुल गया, म बिना बंद हुए होने चाहिए। तो तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप प्रहार, हमारे अंदर जितना पाप कलमश है, जैसी राह करके मुंह खोला निकल गया। और पुण्य आवत पावत नहीं मकार करत किवाड़, जैसी मां करेंगे तो किवाड़ा लग गया, दरवाजा बंद, अब अंदर वापस वो पाप आ नहीं सकता। यानी कि राम नाम लेने से समस्त पाप नष्ट कर। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्ष, ये एक नाम, एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्ष है। भगवान का एक भी नाम ले लो तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पाप, ये नाम हमारा शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से होना चाहिए। नाम के प्रति पूरी श्रद्धा कि नाम भगवान की तरह ही भगवान से अधिक कृपालु है। जो नाम जप करते हैं उनको बहुत भाग्यवान, गोस्वामी जी ने कहा। किष्किंधा कांड में अगर जाएंगे तो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सा लिखा है, ब्रह्मा बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम च अव्ययम
श्री शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे सर्वदा संशोभितम राम संसारामयम भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्या ते कृतिना पिबन्ति श्री राम नामामृतम। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम, जिसका वेद से जिसकी उत्पत्ति है, जो समस्त कलयुग के समस्त कलमश को नष्ट करने वाला है, अव्यय है, अविनाशी है। श्री शिव जी सदा निरंतर उसका जाप करते रहते हैं, जो संसार के जन्म मरण की रोग की औषधि है, जो सुखकारी है, जो जानकी जी का जीवन स्वरूप है। वे लोग धन्य है, वे सुकृति धन्य है जो निरंतर राम नाम के अमृत का पान करते हैं। तो जो राम नाम का जिसने आश्रय ले लिया उसका तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये माधवेंद्रपुरी बैठ करके राम नाम कृष्ण भक्त है तो कृष्ण राम और कृष्ण में अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे राम का नाम लो चाहे कृष्ण का नाम लो, बात क्या है। ये अपना भगवान का नाम जप करने लगे, करते करते इनको नींद आ गई। अंतिम पहर आ गया तो सुबह 3 बजे सबको नींद आ जाती, तो नींद आ गई, सो गए। तो स्वप्न में वही बालक फिर आया और इनका हाथ पकड़ करके इनको खींचने, स्वप्न चल रहा है, हाथ पकड़ करके खींचने चल गया, खींच रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ कुंज में पड़ा हुआ हूँ, मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूँ, तुम चल के मुझको निकालो और निकाल करके मुझको बाहर स्थापित करो, मेरे लिए मठ बनाओ, मेरी सेवा करो, मेरे को बहुत ताप लग रहा है तो मेरा खूब अच्छे से अभिषेक करो। वही बालक था, आंख खुल गई तो एकदम ये हतप्रभ रह गए। लेकिन ये बहुत पछतावा मन में हुआ कि लगता है कि भगवान थे स्वयं और मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन सुबह उठे तो गांव वालों को जगाया, गांव वालों को सबको, जो मुखिया थे उनको साथ लिए पूरी बात बताई। जो साधु है उसकी बात पर विश्वास आदमी करता है। कुछ लोग साथ में गए, जंगल में खोजा तो बहुत सुंदर सी भगवान की प्रतिमा निकली। एक्चुअली जब मूषण लीला हुई है प्रभास क्षेत्र में तो सारे यादव आपस में लड़ करके मर गए थे, लेकिन कुछ लोग बच गए थे। कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का लड़का था वज्रनाभ। ये वज्रनाभ बच गए थे तो अर्जुन वज्रनाभ को और जो स्त्रियां और बची थी वहां पर, जो भी बचे थे यादव कुल में, उन सबको लेके इंद्रप्रस्थ आ गए थे। इन वज्रनाभ को ने फिर भगवान के बहुत से लीला स्थलियों का उद्धार कराया और भगवान की बहुत सारी विग्रह का निर्माण कराया था। जब औरंगजेब का जमाना आया तो उस समय बहुत आतताई था औरंगजेब, मूर्ति तोड़ता था, मंदिर तोड़ता था। तो पुजारी लोगों ने इस मूर्ति को छिपा दिया एक गड्ढे के अंदर कुंज में, तब से वहीं दबे हुए थे। तो भगवान ने स्वप्न दे करके अपने को बाहर निकलवाया। जब मूर्ति बाहर निकली तो उसको ले जाकर के एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, उनको खूब अभिषेक कराया गया। बहुत सुंदर विग्रह थी, पूरा गांव उमड़ पड़ा, उसका पूरा अन्नकूट जैसा। नंद बाबा के यहाँ जब कृष्ण पैदा हुए तो बहुत जबरदस्त उत्सव हुआ था, वैसे ही खूब जबरदस्त उत्सव पूरे गांव ने मिलकर बनाया। बहुत सारा 56 प्रकार का भोजन बन के भगवान को भोग लगा, क्योंकि बहुत दिन से भगवान भूखे थे, जमीन में दबे हुए थे। माधवेंद्रपुरी देख रहे हैं कि ये बहुत दिन के, जैसे बहुत दिन का कोई भूखा हो तो एकदम से बहुत सारा खाएगा, तो बहुत दिन का भूखा हो सतत खा रहे हैं और बहुत सारा प्रसाद उन्होंने खाया। उसके बाद बहुत सारा जल पिया, लेकिन उनका स्पर्श पाने से वो अल्टीमेटली वो प्रसाद वहां उतना के उतना ही रखा रहा। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने स्वतः अपनी आंखों से देखा कि वो स्वतः खा रहे थे, पूरा खाया, जल पिया। भगवान जब श्रद्धा पूर्वक उनको अर्पित किया जाता है तो भगवान निश्चित रूप से खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं खाते। ये जो हम लोग मंदिरों में जाके भोग लगवाए जाते हैं, ये तो दृष्टि भोग है, भगवान की दृष्टि पड़ गई, वो ग्रहण नहीं हुआ, उसमें तुलसी पड़ गई, उसका कल्याण हो गया। लेकिन जब घर में तुम अच्छे से भावनाओं के साथ भगवान को अर्पित करो तो निश्चित खाते हैं। इसीलिए घर का जो भोग बनता है बहुत शुद्ध बन। देखो हमने बहुत बार बोला,
अपने स्वभाव से भगवान के स्वभाव को समझ लो। अगर किसी के घर में खाना ठीक से बना नहीं है, सफाई से नहीं बनना है, गंदा संदा किचन है, तो खाओगे नहीं। अब तो होटल्स में हो गया, कहते लाइव किचन दिखाओ, साफ साफ सुथरा बनता हुआ दिखाई देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो जब सामान्य आदमी साफ सुथरा होता है तो खाता है, वरना नहीं खाता है। तो अगर गंदे संदे किचन में बना रहे हो तो भगवान काय को खाएंगे? तुम्हारे भरम में जीते रहोगे, भगवान खा रहे हैं। दूसरे क्या होता है कि किसी भी आदमी के सामने ऐसे ही धई दो तो कुछ नहीं खाएगा, कहते पेट बहुत भरा है, बस भर से भैया खा जाए। तो भगवान तो आत्म काम है, वो काय को तुम्हारा खाएंगे? बैठ के निवेदन करना पड़ता। जब किसी से इसरार करोगे तब खाता है आदमी, ऐसे नहीं कोई किसी का खाता है। भगवान से बैठ करके निवेदन करना पड़ता है कि आप इसको आरोगो। एक बाबा जी थे, तो जब भोजन लगता था तो बहुत सारे खिलौने वहां रखते थे। तो उनसे पूछा गया कि बाबा जी ये खिलौने कहाँ रखा था? बाल रूप से सेवा थी। तो कहीं भैया बच्चा है ना, तो मान लो रिसियाए जाए, इसलिए खिलौना रख कह के रोने लगे। तो जब तक भाव नहीं है तब तक भगवान खाने के लिए। यहाँ भाव सहित सेवा थी, और सेवा पर्टिकुलरली भगवान ने एक पर्सन को चुना। इसीलिए कहते हैं सेवा मांगो मत, जो मिले उसको स्वीकार कर लो। भगवान खुद पात्र का विचार करते हैं। तुम अपने अंदर पात्रता और अर्हता लाने की कोशिश करते रहो। जैसे किसी भी कंपटीशंस के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बनाते रहो, कंपीट कर पाए कि नहीं कर पाए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपनी अर्हता बनाए रहो, मन में कौन सी अदा तुम्हारी भगवान को भा जाए, इसलिए उनके लिए उनके सामने अपनी हर अदा दिखाओ। अगर भा गई जिंदगी बन जाएगी। तो भगवान से जुड़े रहना है। खूब भोग लगा, खूब उत्सव बना, और बहुत दिन तक सेवा अच्छे से बढ़ती गई। 2 ब्राह्मण आ गए थे गौड़ देश से, माधवेंद्र ने उनको अपना शिष्य बनाया, और बना करके वहां सेवा अच्छे से चलने लगी। सेवा क्रम चल रहा था। माधवेंद्रपुरी बहुत बूढ़े थे, लेकिन फिर एक दिन रात में स्वप्न आया, वही कृष्ण, वही विग्रह, वही स्वरूप। माधवेंद्र, मेरे बदन में बहुत ताप है, बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो 21 दिन होती है सेवा, ये सेवा 21 दिन चलेगी। अक्षय तृतीया से शुरू हुआ है और 10 मई तक चलेगी, 21 दिन की सेवा। बड़ा गर्मी का समय है, चंदन से ठंडक रहती है। तो उन्होंने कहा देखो माधवेंद्र, मेरा शरीर में बहुत ताप है, तुम नीला चल जाओ, वहां से मलयगिरी से चंदन लेकर के आओ, चंदन और कपूर लाओ, और मेरे लेप, कपूर में बहुत ठंडक होती है, चंदन और कपूर का मेरे लेप करो। अभी आप लोग पट खुलेगा तो देखना, दिन भर भक्तों ने चंदन घिसा है और भगवान के पूरे विग्रह को चंदन से लेप दिया ताकि शीतलता रहे। वो विग्रह है, विग्रह मैंने एक्चुअल पर्सन। मूर्ति और विग्रह में तुमको अंतर बताया था। जब तक उसमें प्राण नहीं आते तब तक मूर्ति है, जब उसमें प्राण आ जाते हैं तब वो विग्रह की संज्ञा पाता है। और प्राण केवल 2 तरीकों से आते हैं, या तो शुद्ध मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाए, और यह श्रद्धा पूर्वक एक लंबे अंतराल तक उनकी सेवा की जाए, तो उसमें प्राण आ जाते हैं। जब प्राण आ गए तो वो विग्रह है, जब लेप हो रहा है तो वास्तव में उनका ताप शांत हो रहा है। तो इनसे कहा कि तुम हमारे लिए इस तरह लाओ। ये बोले महाराज मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मेरे बस का कहां, उस जमाने में इतना बढ़िया ट्रेन या हवाई जहाज भी नहीं होता था, दल से उड़ जाओ चले जाओ, पैदल जाना कहाँ वृंदावन, कहाँ नीलाचल, ओवरनाइट जर्नी ट्रेन की होती है। बोले महाराज मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मैं कैसे लाऊं? कहने यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारी ही सेवा लूंगा। आंख खुल गई, आंख खुल गई। तो ये बोले भगवान सेवा चाहते हैं। अगर सेवा का प्रण हो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो शक्ति स्वयं उसे सेवा कार्य करा देगी। दृढ़ निश्चय हो गया, चल दिए पैदल। चलते चलते शांतिपुर एक जगह पहुंचते है बंगाल में, वहां पहुंचे। वहां अद्वैताचार्य हैं, जो हम लोग वंदना 5 पंचतत्व करते हैं, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, पेज नंबर 2 पर थे, कपलेट महाराज जी गाते हैं ना,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये अद्वैत प्रभु हैं। ये इनका घर है शांतिपुर में। इन्हीं के आवाहन पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। वो कथा फिर कभी बताएंगे। उनके घर पहुंचे, वहां वो इनके स्वरूप को पहचानते थे, शुद्ध भक्त है, बहुत भाव भगत थे। वहां से चले तो फिर रेमुना पहुंचे, एक स्थान है रेमुना, वहां गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो वहां इन्होंने खूब नृत्य किया, बहुत आनंद से वहां पर रहे। वहां भगवान का भोग लगता था खीर का, उसको अमृत केली बोलते थे। तो इन्होंने बाकी वहां जो पुजारी लोग थे उनसे पूछा कि भगवान क्या खाते हैं और ये जो अमृत केली है ये कैसे बनती है। तो लोगों ने बताया, इनके मन में इच्छा हुई कि अगर हम भी एक बार चख लेते तो हम भी अपने ठाकुर को वैसा ही भोग लगाते। लेकिन बहुत शुद्ध वैष्णव थे। बाद में स्वयं पछतावा हुआ कि अरे मैंने तो भगवान को भोग लगने से पहले उसको चख लिया। जब भगवान का भोग लगता है तो उसके पहले उसका स्वाद नहीं ले सकते, उसकी गंध नहीं ले सकते, इसीलिए उसको ढक के ले जाया जाता है, उसको देखा भी नहीं जाता है। बोले हमसे तो पाप हो गया, अगर विचार आ चुका था तो आ चुका था। बहुत दुखी होकर के, और इतने मतलब अनएस्यूमिंग पर्सनालिटी थे कि किसी से मांगा भी नहीं, अयाचित प्रवृत्ति थी, बिना भोग पाए जाकर के एक हाट में किनारे बैठ गए, भगवान का जप करने लगे। इधर पुजारी जी ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद 12 कटोरों में खीर का भोग लगता था। अपनी समझ से 12 उठाए, पट बंद किया, सो गए। जब सो गए पुजारी जी को स्वप्न आया कि देखो मेरे लहंगे में एक खीर का कटोरा छिपा हुआ है, मेरा एक भक्त है माधवेंद्र, फलानी जगह हाट में बैठा है, जाओ उसको दे के आओ। पुजारी की आंख खुली, वो तो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं हम तो सब उठाए हैं, ऐसा कि थोड़े होता है भोग लगाने के बाद पुजारी जी भूल जाए उठाना। नहाया बेचारा, स्नान किया, पट खोला, अंदर गया, क्योंकि स्वप्न में आदेश था। जब अंदर गया देखा तो वास्तव में लहंगे के नीचे एक कटोरा रखा था। तो लेकर के आए, पट बंद किया, फिर ढूंढते ढूंढते कहाँ ढूंढे इनको, तो आवाज देना शुरू किया, माधवेंद्र पुरी कौन है, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई है। इनके कान में आवाज पड़ी, बोले भेंट हुई, बताया उसने सारा वृतांत, तो और रोने लगे कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराया। फिर उस खीर प्रसाद को खूब अपनी आंखों से लगाया, माथे से लगाया, खाया। उस कटोरे को, मिट्टी का कटोरा था, उस कटोरे को अपने आंचल में बांध लिया, अपने गौछा में। तो फिर एक एक दिन करके उस टुकड़े टुकड़ा करके उस कटोरे को खाते रहे, प्रसादी मान करके कि ये भगवान ने मेरे लिए चोरी किया। तो गोपीनाथ का नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। यमुना में जो मंदिर है खीर चोरा गोपीनाथ, गोपीनाथ जिसने खीर चुराया। अब इनको ये लगा कि यार यहाँ लोग जान जाएंगे कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई तो बहुत मेरी प्रतिष्ठा होगी। अपने बंगला में बोलते प्रतिष्ठा शुकरी विष्टा। प्रतिष्ठा जो है वो सुअर का विष्टा है, मतलब बहुत खराब है, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठा में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो चाहे जितना आदमी आगे भागे, पीछे पीछे प्रतिष्ठा उसको फॉलो करती है। जो भक्ति से जुड़ा है, भक्त है, वो प्रतिष्ठा चाहता नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा उसकी सेविका बनके उसके पीछे पीछे भागेगी। भक्त के पीछे समस्त देवी देवता भागते हैं। ये वहां से भागे, सीधे नीलाचल पहुंचे, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वहां नृत्य किया। लेकिन लोगों को पता चल गया कि ये तो वही माधवेंद्र है जिसके लिए यमुना में जगन्नाथ जी ने चोरी किया। ये खबर धीरे, और यहाँ आए हैं तो चंदन और कपूर के लिए आए हैं। ये खबर ग्रेजुअली ग्रेजुअली राजा के कान तक पहुंच गई। राजा ने इनको बुलाया, बहुत स्वागत किया और फिर सारी व्यवस्था कराई, चंदन दिया, कपूर दिया। ये बहुत बूढ़े थे तो कैसे लेके जाते, एक मजबूत सेवक दिए, उस समय साधन था नहीं, सेवक अपने दिए, और स्टेट बाहर जाने में ऑक्ट्रॉय था तो उसके सरकारी प्रपत्र दिए, परमिट दिया कि ठीक से तुम ले जाओ, चंदन की तस्करी होती, उसको ले जाओ ताकि पहुंच जाए। लौट के ये फिर रेमुना में आए, उसी गोपीनाथ मंदिर में, तो वहां चंदन रख दिया गया। फिर उत्सव हुआ,
दिन भर उत्सव और रात में जब ये सोए तो फिर भगवान ने स्वप्न दिया। बोले माधवेंद्र, इस गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, तुम ये चंदन यहीं पर मुझे लगा दो, तुम मुझे चंदन यहां लगाओगे, वहां पर वृंदावन में मुझे मेरा ताप शांत हो जाएगा। देखो भगवान तो सब जगह वही है, कहा कि तुम यहीं पर मेरे चंदन लगाओ और मेरा ताप शांत होगा। जब आंख खुली तो इन्होंने बाकी लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे स्वप्न भगवान ने दिया है, तो सबने मिलकर के खूब उत्साहपूर्वक चंदन घिसा, वो चंदन वहां लगाया, वो चंदन 21 दिन में समाप्त हुआ। तो वो 21 दिन की ये चंदन यात्रा होती है भगवान को। तो जैसे यहाँ पर कोई सेवा नहीं कर पाता है तो घर में अपने लकड़ी का चंदन ला कर रखे, चंदन का टुकड़ा, उसको घिसे, कुछ ना हो तो सिलबट्टा में घिसने वाला छोटा सा मंगा ले, होरसा होता है, उसमें घिसे और कम से कम भगवान के मुखड़े पर चंदन लगाए। छोटी विग्रह जिसके पास भी होगी, विग्रह में ही लगेगा, वो कैलेंडर वैलेंडर में नहीं लगेगा भाई, क्योंकि चित्रपट में वो बात नहीं आ पाती। एक्चुअली सेवा का विधान भी चित्रपट में नहीं है। चित्रपट में भोग लग सकता है लेकिन सेवा नहीं हो सकती। सेवा और भोग में अंतर है। सेवा के लिए विग्रह होनी चाहिए। अगर विग्रह है तो घर में चंदन लगा करके उनका मुखड़े पे चंदन लगाए और उनको शीतलता दे। ये सेवा तुम्हारी डायरेक्टली एक्सेप्ट होती, क्योंकि डायरेक्टली 1 to 1 है। और जितनी देर चंदन घिसेंगे निश्चित रूप से भगवान का ध्यान रहेगा। जब उनको चंदन लगाएंगे तो निश्चित रूप से भाव रहेगा कि भगवान के लग रहा है। बस ये जब ये भाव जागृत हो गया ना, तो ये भक्ति का मूल है। भक्ति का मूल जो है वो भाव है, जो मनुष्य योनि मिली है वो इस भक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिली है। जो भगवान की प्राप्ति है वो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। कर्मयोग भी श्रेयस्कर है, ज्ञान योग भी श्रेयस्कर है, लेकिन भक्ति योग एकदम अलग है। कर्म योग में भगवान से नित्य का संबंध है, ज्ञान योग में भगवान से तात्विक संबंध है, भक्ति में भगवान से आत्मीय संबंध है, यानी कि प्रेम का संबंध। तात्विक संबंध में संसार की असत्यता को जानते हुए तत्व के त्याग की बात है। ज्ञान मार्ग में जहां तात्विक संबंध है, जहां नित्य का संबंध है, वहां अनित्य का त्याग है। जहां तात्विक संबंध है वहां तत्व बोध है, यानी कि भगवान का स्वरूप क्या है। भक्ति में भगवान के साथ प्रेम है। कर्मयोग में शांत रस है। कर्मयोग है कि हमने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म किया। इस संसार भगवान का था, भगवान के लिए है। लाइक ए स्काउट हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया विदाउट एनी सेल्फिश गेन। ये गीता का कर्मयोग है। इसमें एक सेटिस्फैक्शन है। ये सेटिस्फैक्शन में शांत रस है। जो ज्ञान योग है जिसमें स्वरूप का ज्ञान है उसमें अखंड रस है, लेकिन भक्ति में अनंत रस है। रस जब तक अनंत ना हो तब तक पेट पूरा भरता नहीं, क्षुधा शांति नहीं होती। इसलिए भक्ति में एक अद्भुत सुख की अनुभूति है, एक सेटिस्फैक्शन है। 21 दिन अगर चंदन लगाएंगे तो स्वयं फील कर ले, क्योंकि फील को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फील इज अ फील और बड़ी पर्सनलाइज्ड चीज है। हर आदमी का फील, इसीलिए हर एक का भगवान के साथ अनुभव अपना इंडिविजुअल है, लेकिन अनुभव हर एक का है और हर एक का डिफरेंट है और डिफरेंट प्लेजर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक को अनुभव हो एक को न हो। अगर भक्ति योग में है, भगवान से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से उस आनंद की, उस भाव की अनुभूति होगी। बस ये विशेष ध्यान रहे कि ये सेवा भगवान के सुख के लिए संपादित हो रही है। सेवा में अपना भी सुख है, इसमें कोई शक नहीं है। सेवा में अपना सुख ना हो यह असंभव है, लेकिन अपने सुख का विचार दोष है। सेवा में अपने सुख का विचार ही नहीं आना चाहिए। सेवा में हमारा जो सेव्य है
उसका कंफर्ट ही अल्टीमेट कंफर्ट है। हमको कंफर्ट आएगा ये उसका आनुषंगिक फल है, उसका बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है जो मेरा सेव्य है उसका आनंद। तब सेवा तुम्हारी भावमयी सेवा कहलाती है, तब ये भक्ति की संज्ञा पाती है। अगर अपने सुख के लिए कुछ कर रहे हैं फिर वो तो सकाम भक्ति है, उसको उस लेवल पर, उसमें वो प्लेजर भी नहीं है, क्योंकि वो हमको भौतिक जगत का सुख देती है जिसमें अल्टीमेट कंफर्ट नहीं है। इसलिए इस तरह से ये चंदन यात्रा का उत्सव है, 21 दिन चलेगा, 10 मई तक। 10 मई को संडे रहेगा, फिर लास्ट डे खूब अच्छे से उत्सव होता है। अभी इसी के साथ भागवत का प्रसंग आगे चलते हैं। गुरु आज्ञा से भागवत का पाठ हो रहा है। पिछले सप्ताह का था प्रसंग था किस प्रकार से नंद बाबा कंस को अपना कर चुकाने गए थे, वहां वसुदेव जी से भेंट हुई, किस प्रकार से उनकी वार्तालाप हुई। वसुदेव जी ने उनसे बताया कि तुम जल्दी जाओ, क्योंकि वसुदेव को चिंता थी कि मेरा लड़का वहां है और वहां दुनिया भर का उत्पात हो रहा होगा। उनका कि तुम वहां जाओ, वहां पर चीजें ठीक नहीं है। नंद बाबा चिंता करते हुए आ रहे हैं। इधर सुखदेव जी ये परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो अब पूतना उद्धार की कथा आती है। एक्चुअली जब भगवान की वामन लीला हुई तो राजा बलि की एक लड़की थी रत्नमाला, तो भगवान का जो वामन स्वरूप था इतना सुंदर था, छोटा सा बालक, बहुत बहुत लवेबल। तो उनको बहुत प्यार आया कि इतना सुंदर पुत्र, इतना सुंदर बालक है, तो मेरा तो मन कर रहा है इसको अपना स्तन पान कराए। लेकिन जब देखा कि मेरे बाप को ठग लिया तो एकदम से गुस्सा आई कि अरे मैं तो इसको दूध पिलाने की सोच रही थी, ये तो ठग निकला, मेरा बस चलता तो उसमें जहर मिला के पिला देती। ये दो उसकी वांछाएं। भगवान की एक वैशिष्टि होती है कि जो भगवान से जिस रूप से भी जुड़ेगा उसकी इच्छा की पूर्ति निश्चित होगी। उसकी दोनों इच्छाओं की पूर्ति हुई है पूतना के रूप से। पूतना उद्धार की कथा आती है। सुखदेव जी ने जैसे ये कथा सुनाई कि पूतना बाल घातनी, ये बच्चों को मार के खा जाती थी, तो परीक्षित को ये ज्ञान तो था, इसके पहले सुन चुके थे कि गोकुल में कृष्ण है, ये पूतना उसको मार के खा जाएगी। पूतना का साइज जानते क्या था, शास्त्र में आता है 12 माइल्स, 12 मील उसका ऊंचान, माने उसकी हाइट 12 मील। जब मर के गिरी है तो इसमें आता है 12 मील लंबी पड़ी थी, 4 मील की चौड़ाई थी, 2 मील की ऊंचाई थी। आप सोचो क्या साइज रखा। जैसे ही उन्होंने बताया कि पूतना बाल घातनी गोकुल की ओर जा रही है, परीक्षित घबरा गया। वहां तो कृष्ण, देखो प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान विस्मित हो जाता है। प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान विस्मित हो जाता है। जो नंद बाबा हैं उनको कहीं ऐश्वर्य ज्ञान नहीं हो रहा है। इतनी बचपन की लीलाएं हुई हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, कहीं पर यह विचार नहीं आया कि ये भगवान हो सकते हैं। उनको यही लगता रहा कि कोई देवी देवताओं की कृपा है जिससे मेरा बच्चा बच जाता है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भगवान ने जिता के दिया। युधिष्ठिर जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन जब वापस गए हैं, जब वापस जा रहे हैं अपने द्वारका को, तो सेना साथ में भेजी है सिक्योरिटी के लिए। प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये विस्मित हो गया कि कृष्ण का बाल बांका कौन कर पाएगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए सेना भेज रहे हैं। जब रुक्मिणी हरण के लिए कृष्ण अकेले गए हैं तो बलराम जी भी जानते हैं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण से इतना प्रेम है कि वो तुरंत भागे हैं सेफ्टी के लिए, कह रहे कृष्ण अकेला गया है। प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान विस्मित हो जाता है। परीक्षित का ऐश्वर्य ज्ञान विस्मित हो गया, ये घबरा गए। सुखदेव जी तो संत है, जो संत है वो दूसरे के भाव को जल्दी पढ़ लेता है। ये योग में विद्या होती है, सिद्धि होती है।
कि दूसरे के मन की बात को पढ़ लेगा। तो उन्होंने तुरंत आभास हो गया कि परीक्षित घबरा गया है, तो उनका डर निकाला है अगले श्लोक में। जीव जगत को शिक्षा है, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु या तो धान्यश्च तत्। उनका देखो परीक्षित, परेशान होने की बात नहीं है। ये सारे उपद्रव या उपद्रवी तत्व वही होते हैं जहां भगवान की लीला कथा का गान नहीं होता, या जहां पर लीला कथा का गान इस उद्देश्य से हो रहा है कि कुछ हमको मिल जाएगा। जहां सकाम भक्ति है, सकाम भक्ति उसको कहते हैं कि भगवान से जुड़ाव है किसी एक्सपेक्टेशन में, किसी दुख की निवृत्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए। कोई हमारी भौतिक जगत से रिलेटेड अभिलाषा है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान से जुड़ाव, ये सकाम। सकाम माने जिसमें कामना लिप्त है, माने कोई हमारी इच्छा उसके अंडरलाइन है। बुरा नहीं है, क्योंकि इनिशियली स्टेज में तो यही होएगा ही, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि डे वन पे आप निष्काम भक्त हो जाएं। इसीलिए इसको साधन कहा गया, ग्रेजुअली स्टेपिंग होगी। तो शुरू में अगर सकाम भक्ति है तो कोई दोष नहीं है। ग्रेजुअली बस ये कहा गया ना, जुड़े रहो जुड़े रहो। ग्रेजुअली ये भाव आ जाएगा कि यार भगवान तो खुद ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं, हम काहे कौन से कहें। जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता मुझसे पूरी तरह कंसर्न है, मेरी हर खुशी के लिए बॉदर करते हैं, तो फिर वो बॉदर नहीं करता। उसको मालूम, कहते ना अभी तो मेरा बाप जिंदा है। तो जब समझ में आ जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर वो अपने सुख का विधान करता नहीं। फिर एक स्टेज आती है जिसमें कहता है कि अरे मैं अपने सुख के लिए भगवान को परेशान करूं, ये नहीं होगा भाई। जैसे जो बच्चे अपने माता पिता से बहुत कंसर्न होते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे लिए माता पिता को कोई कष्ट उठाना पड़े। एक जोक है लेकिन तत्व है उसमें। एक पंडित जी की चवन्नी नाली में गिर गई, तो पंडित जी डंडी से, उस जमाने चवन्नी निकलती, ठंडी चवन्नी होती, डंडी से निकाल लेते और बोल रहे थे, या अल्लाह मेरी चवन्नी दिला दे, या अल्लाह मेरी चवन्नी दिला दे। एक मौलाना उधर से निकला, उसने कहा यार पंडित तुम अल्लाह में से कह रहे हो, अरे अपने भगवान से कहो। बोला देख मौलाना, चवन्नी के लिए अपने भगवान को नाली में नहीं डालूंगा। तो एक स्टेज आती है जब आदमी कहता नहीं यार हम भगवान को बहुत दिख रहे। बने सो राम जो सो बिगड़े सो भरपूर, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए तो ऐ दिल तड़प कर अभी जाते। फिर वो जब भगवान की इच्छा करके सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो जाता है कि राम निकाई रावरी है सब ही कोली, भगवान का हर विधान कल्याणकारी। इसको कुरान में बोलते हैं अल्लाह ताला मुसब्बबुल अस्बाब होता है, उसका हर विधान कल्याणकारी है। उसको बोलते हैं जो भी, एक्चुअली हमारी नजर छोटी है, हम दीवार के उस पर देख नहीं पाते। तो जब कोई चीज हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान ने एक नहीं कराया, चिड़िया थी, बच गई बच गई बच गई बच गई, खाली पर कटाया बच गई। भगवान बहुत दयालु, बच गई, खाली पर कटाया बच गई, उड़ के गई। जब ये विश्वास हो जाता है कि उस पार, हम तो देख रहे हैं, हम घबरा गए, भगवान उस पार भी देख रहा है कि इसके आगे क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए बॉधर करता है। हमको तो प्रेजेंट गेम दिखाई देता है, उसका हर विधान कल्याणकारी कि अल्टीमेटली निश्चित रूप से मेरा गुड होना है। पहले बोला ना कि अगर ये विचार आ जाए कि अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम एनालाइज कर सकें, तो हमारे अंदर समत्व आ जाता है, मेंटल इक्विलिब्रियम आ जाता है,
हमको हर सिचुएशन में हम नॉर्मल होते हैं। अनुकूलता में निश्चित रूप से मेरे पुण्य का क्षय हो रहा है, क्योंकि आज जो हम कंफर्ट जोन में घूम रहे हैं, और प्रैक्टिकल बात है ये, आज जिस कंफर्ट जोन में हम घूम रहे हैं निश्चित रूप से मेरा पुण्य है। तो जिसकी कॉस्ट पर हम कंफर्ट जोन में है वो कॉस्ट तो स्पेंड हो रही है, वो पुण्य तो सतत क्षय हो रहा है। इसीलिए हम अनुकूलता में जी रहे हैं। और जब बहुत कंफर्ट होता है लाइफ में तो एट टाइम्स वैल्यूज ऑफ लाइफ पर नजर नहीं जाती, हम वैल्यूज ऑफ लाइफ के प्रति उतने सजग नहीं होते, यानी कि हमारा अपलिफ्टमेंट रुक जाता है। और जब प्रतिकूलता होती है तो हमारा पाप नष्ट हो रहा है। जैसे ईश्वर न करे कभी कोई लोन लेना तो उसका ईएमआई भरना पड़ता है, तो हर ईएमआई के साथ बोझ कम होता जाता है। जब लास्ट ईएमआई भून जाती है तो बड़ी तसल्ली होती है, यार कटा, ये लोन पे ऑफ हो गया। दूसरे लोन की तैयारी कर लेते हैं तो मानसिकता है, वो अलग बात है, लेकिन कटा कम फील आ जाता है, कटा भैया। तो अगर ये फील हो जाए कि ये प्रतिकूलता निरंतर मेरे पापों को क्षय करा रही है, मेरा पाप खत्म हो रहा है और उसमें वैल्यूज ऑफ लाइफ समझ में आ रही है, चरित्र का उत्थान हो रहा है। चरित्र अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन है, वो एक आत्मिक संतुष्टि देता है कि मेरे पास कैरेक्टर है। अभिमान नहीं होना चाहिए, 2 दिन में गिर जाएगा, लेकिन एक संतोष होना चाहिए। जब ये इस तरह से एनालाइज कर लेता है तो समत्व आ जाता है। फिर इस आदमी को कोई भी परिस्थिति व्यथित कर नहीं सकती। ये वो माइंडसेट है कि गुजराई थे हम दोनों, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला। इट्स ऑल इन योर माइंड। बड़ा मेंटल स्टेट वहां पर हो जब तुम सुख और दुख दोनों को एनालाइज कर सको। जो प्रतिकूलता और अनुकूलता का भाव है वो आने ही न पावे। सुख और दुख की परिभाषा ही यही है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमको गौ नहीं पड़ता वो दुख है, और जो हमको गौ पड़ता है वो सुख है। तो ये सुख और दुख के अनुभूत, देखो सुख और दुख तो आएगा ही आएगा। देखो किसी भी वस्तु का ज्ञान दोषी नहीं होता, दोष उसके इंपैक्ट पर रिलेट करता है। ये चुभ रहा है, इस ज्ञान का थोड़े कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये चुभन हमको व्यथित कर रही है तब प्रॉब्लम। क्योंकि चुभ नहीं रहा है, ये तो कैसे हो सकता है? चुभेगा तो चुभेगा ही चुभेगा, लेकिन वो चुभना तुमको व्यथित ना करे। कंफर्ट में बढ़िया एसी चल रहा है तो कंफर्ट फील हो ही करेगा, लेकिन अब हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते। माइंड सेट को ठीक तो समझाने, देखो जहां पर भगवान का कीर्तन भजन नहीं होता या जहां पर भगवान का कीर्तन भजन सकाम होता है, वहां पर इस तरह के उपद्रवी तत्व उपद्रव कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भगवान का कीर्तन भजन हो रहा है और वो कीर्तन भजन भगवान के सुख के लिए हो रहा है, उस कीर्तन भजन का उद्देश्य अपना भौतिक सुख नहीं है बल्कि भगवान को सुख प्रदान करना है। कि इस कीर्तन भजन से भगवान को सुख होगा, इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में तत्सुखित्व। जहां पर तत्सुखित्व है माने भगवान को जिसमें सुख मिल रहा है। सारा हमारा पूजन भजन इसलिए है कि इससे भगवान का प्लेजर है। अपना प्लेजर मिलेगा वो तो अपनी जगह, लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी है कि इससे भगवान को सुख मिल रहा है। इस भाव के साथ जहां भजन है वहां तो भगवान साक्षात रहते हैं, और जहां भगवान साक्षात बैठे हैं वहां उपद्रवी प्रकृति उपद्रवी तत्व आ कैसे सकता है?
भगवान तो उन राक्षसों का समूल संहार कर देंगे। तो इसलिए तुमको व्यथित होने की जरूरत नहीं, वहां गोकुल में कृष्ण स्वयं है, ये पूतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये पूतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हरे कृष्ण। पुजारी जी को बोल दो आके समापन कराना। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए पूतना उद्धार की लीला फिर अगले सप्ताह के लिए रखते हैं। बहुत तात्विक लीला है, लेकिन अगले सप्ताह करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। देखो इस विग्रह में पूरा भगवान ऊपर से नीचे तक चंदन से लिपे हुए। अगर गौर से देखेंगे तो भगवान का भाव दिखेगा कि क्या सेटिस्फेक्शन है। जैसे बढ़िया एसी चल रहा हो तो एक अलग अनुभूति होती है, तो उसी बढ़िया एसी में बैठे। भक्त भगवान के अंतरंग भाव को पढ़ लेता है, मगर भगवान के साथ अंतरंग होना पड़ेगा, जुड़ना चाहिए। योग के माने ही होता है जुड़ना। ये योग तो लोग एक्सरसाइज समझ लीजिए, योग के माने है जुड़ना भगवान से, जो तुमको जोड़ता है। जहां वियोग का अभाव है और भगवान के साथ संयोग है, वो योग है। यहाँ खाली एक्सरसाइज होकर के योगा रह गया। आ रहे हैं नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत काम है ना, बहुत काम है। हाँ हाँ, नहीं बहुत काम है, बहुत काम, बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत काम है। और सेवक आजकल ज्यादा है नहीं, सब अपने हाथ से करना है। सेवा में इन्वॉल्व हो जाए तो भाव अपने आप आ जाता है। इसलिए शुरू में बॉदर करने की जरूरत नहीं, हमको ठीक से आता नहीं, अपने आप आ जाएगा। वो अपने आप भगवान इशारा कर देते हैं। घर में अगर सेवा होती है, कभी कभी अच्छे घरों में देखना, तो एक दर्पण रखा जाता है। भगवान का पूरा श्रृंगार करने के बाद उनको शीशा दिखाया जाता है, और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत अनुभव है, उनसे शेयर करना। भगवान इशारा कर देते हैं कि मेरा ये ठीक कर दो, ये गड़बड़ है। उनको जब शीशा दिखाया जाता है तो इशारा मिल जाता है। खुद अपनी आंखों से देख रहे तो देख नहीं रहा, जब शीशा दिखाया तब उन्होंने बताया कि ये ठीक करो, तब तुमको दिखाई देगा कि यार तुमको जरा तिरछा है। तो भगवान फिर खुद करा देते हैं। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देकर सेवा ले। सेवा के लिए उन्मुखता तुमको चाहिए, सेवोन्मुख होना है। अथ श्री कृष्णामादि
न भवेद ग्राह्यम इंद्रियम सेवोन्मुखो ही जिव्यादव स्वयं एव स्फुर्य। भगवान की सेवा अपने बस की नहीं है, लेकिन जैसे तुम्हारा इंक्लिनेशन हुआ, सेवोन्मुख मैंने सेवा की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, इंक्लाइंड हुए सेवा के लिए, तो कृपा शक्ति काम करती है, वो सब काम करा दी, तुरंत कृपा रिलीज होती है, सारा काम। लेकिन इंक्लिनेशन तुम्हारा चाहिए, ये मकारी है, अरे भगवान चाहिए तो करा लें, ये नहीं, इंक्लाइन तुम हो जाओ, बाकी सब काम उनका।